हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी टेट पेपर 2 एसएसटी में एसएसटी की पैडागोजी। आप लोगों को पता है कि पेपर 2 एसएसटी जो है ये पूरा टोटल 60 मार्क्स का आता है, जिसमें कि 40 मार्क्स जो है आपका होता है एनसीईआरटी से, राइट, और 20 मार्क्स जो है पैडागोजी के होते हैं, पैडागोजी से आता है। ये 40 मार्क्स की तैयारी तो मैं करवा ही रही हूँ जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब 20 मार्क्स जो कि पैडागोजी होती है, और बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज होते हैं कि पैडागोजी के क्वेश्चन उनके इतने गलत होते हैं, लेकिन आप लोगों को बताऊं कि जो एसएसटी की पैडागोजी है ना, टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। एज अ टीचर आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उनके साथ कैसे डील करना है, उनके एज के अकॉर्डिंग कैसे जो है आप लोगों को एसएसटी के साथ जो है उनके साथ डील करना है। आपके हिसाब से क्या सही होगा ये नहीं आप लोगों को आंसर में टिक करना है, बल्कि बच्चे के एज के हिसाब से बच्चे के लिए क्या बेस्ट आंसर होगा, बच्चे के हिसाब से क्या सही होना चाहिए, वो आपको ध्यान में रख के करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एसएसटी की जो पैडागोजी है इसके क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। और आप लोगों को बता दूं कि पैडागोजी जो है ना टोटली प्रैक्टिस पर आधारित है। जैसे मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है ना, वैसे ही पैडागोजी के क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको पैडागोजी को रटना नहीं है, मैं जो है सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगी, जिससे कि आप लोगों को जो है पता चल पाएगा कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस को करते हैं। आने वाले टाइम में जो है, आज जो मैं आप लोगों को ये पैडागोजी की पहली क्लास दे रही हूँ, जिसमें मैं आज कंटेंट प्लस कुछ एमसीक्यू कराऊंगी। ठीक है, ये कंटेंट आपको जो है पैडागोजी के क्वेश्चंस को करते समय जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, और आने वाले टाइम में आप लोगों को मैं टैग वर्ड्स भी बताऊंगी एसएसटी पैडागोजी के, जिससे कि आपको ये टैग वर्ड्स जो है ना आपकी हेल्प करेंगे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की। बस आप जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। आप लोगों को यहाँ से एक बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। और आप लोगों को जो है मैं पेपर 2 एसएसटी जिसमें एनसीईआरटी करवा रही हूँ, इसके पूरे नोट्स जो है टेलीग्राम पे शेयर कर रही हूँ। तो वहाँ से जाके जो है आप अभी तक जितनी भी क्लासेस हैं ना, नोट्स मैंने भेज दिया है, वहाँ पर जाके आप फाइल से जो है कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अगर आप पैडागोजी को सॉल्व करने का तरीका सीखना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ से आपको रटने को नहीं मिलेगा, तरीका सीखेंगे किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, बस जुड़े रहिए। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्लासेस एक एक करके शुरू हो चुकी है आपकी सीडीपी, हिंदी और पेपर 2 एसएसटी की। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में आपको क्लासेस जो है मिलते रहेंगी। ईवीएस की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से एक बेस्ट स्टडी मटेरियल मैं देने की कोशिश करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण शास्त्र मतलब कि जो सोशल साइंस की जो पैडागोजी है, ये क्या है, जो सामाजिक अध्ययन का जो अर्थ होता है ना, समाज के द्वारा समाज के लिए अध्ययन। तो आपको अपने माइंड में ध्यान में रख के करना है, जब भी पैडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो समाज के लिए जो है अध्ययन आपको कराना है बच्चों को। समाज में जो भी समस्याएं हैं, मतलब रियल लाइफ से बच्चों को जोड़ के चीज़ें जो है उनके जो है वास्तविक जीवन से जोड़ कर जो है उन्हें पढ़ाना है, तो उनको चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन का अर्थ ही यही है कि समाज के द्वारा समाज के लिए अध्ययन। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक समुदाय आयोग जो है सामाजिक अध्ययन के लिए बारे में बताता है कि सामाजिक अध्ययन एक वह विषय वस्तु है जो मानव समाज के संगठन एवं विकास से संबंधित है। ठीक है, जो सामाजिक अध्ययन है ना, ये मानव का जो मानव समाज है उसके संगठन और उसके विकास से संबंधित है। मनुष्य के सामाजिक समूह के सदस्य के रूप में जो है अध्ययन करती है। ठीक है, कि जो सामाजिक अध्ययन है उसमें आप पढ़ेंगे कि मनुष्य के सामाजिक समूह के सदस्य के रूप में जो है किस तरीके से रहता है, तो उसी के बारे में जो है सामाजिक विज्ञान जो है पढ़ाया जाता है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन की जो प्रकृति है, जो इसकी प्रकृति है वो समुदाय का अध्ययन करना है, संबंधों के जाल का अध्ययन, जो संबंध है लोगों के उसके जाल का मतलब कि संबंधों के बारे में अध्ययन करना है, एकीकृत अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, मानवीय जीवन का अध्ययन, अंतरशाखीय कोर्स, सामाजिक विज्ञान की जो प्रायोगिक शाखा है उसके बारे में जानना है, सामाजिक और भौतिक वातावरण का अध्ययन करना, और आधुनिक संबंध जो सभ्यता है उसको स्पष्ट करने वाला जो विषय है वो सामाजिक अध्ययन है। तो ये सब बातों को जो है आपको पैडागोजी के क्वेश्चंस को करते समय ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं कि जो क्लासरूम होती है, जो वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, ठीक है, जो शिक्षण की कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए, तो शिक्षण जो है, जो मतलब कि जो टीचिंग है वो एक प्रोसेस है। ठीक है, टीचिंग क्या है, मतलब शिक्षण जो है एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। शुरुआत में इस प्रक्रिया में केवल दो पहलू महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
एक शिक्षक होता है, एक विद्यार्थी होता है, राइट, एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है। लेकिन आदम ने इसे जो है, इस शिक्षक और विद्यार्थी को द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। याद रखिएगा, द्विध्रुवीय प्रक्रिया कौन कहते हैं, तो वो है आदम महोदय, ठीक है, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान की जो क्लासरूम्स हैं उसमें जो भी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है उसमें जो है टीचर और विद्यार्थी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये जो है मतलब कि शिक्षक और विद्यार्थी जो है, ये द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा है, आदम ने। वहीं पर जॉन डीवी ने इस शिक्षण प्रक्रिया को, इस टीचिंग प्रोसेस के अंतर्गत 3 बातों को सम्मिलित किया है। तो 3 बातों को कौन सम्मिलित करते हैं, जॉन डीवी। कौन, किसको किसको, एक शिक्षक, विद्यार्थी और समाज को, ठीक है। तो एक तो हो गया स्टूडेंट, और एक हो गया टीचर, और एक क्या हो गया आपका समाज, मतलब सोशलाइजेशन बोलो या ठीक है, सोसाइटी बोलो। तो एक हो गया आपकी समाज। तो इसे इन्होंने जो है क्या कहा है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। तो जॉन डीवी जो है इसे त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मानते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए कि किसने द्विध्रुवीय की प्रक्रिया की बात कही है, किसने त्रिध्रुवीय की प्रक्रिया की बात कही है, और 3 ध्रुवों में किसको किसको शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, टीचर, स्टूडेंट और बुक्स को नहीं, बल्कि सोसाइटी को, जॉन डीवी। सफल शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं? अगर पैडागोजी में इस बात को ध्यान रखना है कि अगर एक अच्छी टीचिंग देना है तो उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो सबसे पहली बात, क्रियाशीलता का सिद्धांत। बच्चे जो है क्रियाशील होने चाहिए, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो बच्चों का जो है क्रियाशील होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत मतलब कि सामाजिक अध्ययन जब आप पढ़ाते हैं तो उसको रियल लाइफ से जोड़कर, जिसमें कि बच्चे जो है को पूरा अवसर मिले अपने क्वेश्चंस करने के, और बच्चे जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। तो जब भी बच्चों को सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करवाया जाए तो फील्ड ट्रिप पे लेकर जाया जाए, ठीक है, थोड़ा सा रियलिटी के साथ उनको जो है वास्तविक जीवन से जोड़ कर पढ़ाया जाए, ठीक है। जीवन की परिस्थितियों से संबंध करने का सिद्धांत। जो जीवन की परिस्थितियाँ, अलग अलग जो परिस्थितियाँ आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, चाहे वो लोकतांत्रिक समस्याएं हों, चाहे वो आपका मतलब कि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उस सब से जो है जोड़ के बताना है। विभाजन का सिद्धांत। ज्ञान की जो क्रमिकता है, मतलब हमेशा जो है ये सब जो चीज़ें हैं, आपका जो सोशल साइंस है उसमें 3 सब्जेक्ट हैं, जिसमें कि आपका जो है एक आपका ज्योग्राफी हो जाता है, सिविक्स हो जाता है, हिस्ट्री। तो इसमें जो है क्या है, सभी जो है आगे क्लासों से जो है इसमें क्रमिकता होनी चाहिए, ज्ञान में क्रमिकता होनी चाहिए, ठीक है। चयन का सिद्धांत, बच्चे के एज के अकॉर्डिंग जो है क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, वो होना चाहिए। ये नहीं कि अभी जो है बच्चा 6 क्लास में है और आप पढ़ा रहे हैं मुगल के बारे में तो बच्चे को आ जाएगा। अरे पहले आप उसको जो है एशियन क्यों रखा गया है, पहले एशियन हिस्ट्री रखा गया है, मतलब कि आपका जो है पहले जो है प्राचीन इतिहास रखा गया है, फिर आप देखेंगे कि मध्यकालीन, फिर जो है उसके बाद जो है आरंभिक। तो इसका कारण है, ठीक है, यही जो है चयन किया गया है उनके एज के अकॉर्डिंग। पहले बच्चों को उनके ज्ञान में क्रमिकता होनी चाहिए हर एक चीज़ में, ठीक है, और उनके एज के हिसाब से। कहने का मतलब है कि बच्चे को जो है अगर आप ग्लोब के बारे में पढ़ा रहे हैं तो सब कुछ नहीं पढ़ा देंगे, थोड़ा थोड़ा जो है उसका जो है ब्रीफ करते हुए आगे बढ़ते हैं अगली क्लास में। तो ये जो चयन है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत होना चाहिए, मतलब कि बच्चों को जो है रिकैप्चुलेट कराना। रुचि, बच्चों के जो है जो इंटरेस्ट है ये बहुत मायने रखता है, तो उसका इंटरेस्ट कैसे लाना है। सफल शिक्षण और प्रेरक, ठीक है, मतलब आपकी जो टीचिंग है वो जो है एक बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी, तभी बच्चा जो है उसमें जो है करने में अच्छे से जो है चीज़ों को समझ पाएगा। आपका मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बताने के लिए। सामाजिक अध्ययन के अध्यापन संबंधी जो समस्याएं आती हैं, सामाजिक अध्ययन में जो है पढ़ाने में जो समस्याएं आती है, कौन कौन सी, इन समस्याओं में कौन कौन से हैं। देखिए, भाषिक कौशल संबंधी समस्याएं, भाषा की समस्या आती है। बच्चों की क्षमता से उत्पन्न जो अधिगम समस्याएं हैं, मतलब लर्निंग करने में जो समस्याएं आती हैं, बच्चों की जो क्षमता है हर एक बच्चे की अलग अलग होती है, तो उनकी अधिगम संबंधी समस्याएं आती हैं। अभिप्रेरणा और रुचि की समस्याएं, बच्चे बहुत मोटिवेट ही नहीं होते सोशल साइंस पढ़ने को लेकर, इनमें इंटरेस्ट ही नहीं होता, तो ये समस्या देखने को मिलती है। क्लासरूम्स जो होते हैं, आप देखेंगे 12th क्लास में तो क्लासरूम जो है बहुत बड़े बड़े आकार के होते हैं, तो बच्चा कहाँ से पढ़ पाएगा, बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा, बैठ ही नहीं पा रहा ढंग से, चीज़ें जो है क्लियर है, टीचर है वो कैसे क्लियर करेगी। तो बड़े आकार की कक्षा भी नहीं होनी चाहिए सोशल साइंस के लिए। स्थान की कमी है। समय का प्रबंधन, सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, समय बहुत कम है। अनुदेशात्मक साधनों की जो समस्या आ जाती है। प्रभावी शिक्षण कौशल, एक इफ़ेक्टिव जो है
जो एक स्किल होना चाहिए उसकी भी समस्या देखने को मिलती है। तो सामाजिक अध्ययन के अध्यापन में ये सभी समस्याएं आती हैं। आगे हम बात करते हैं समालोचनात्मक चिंतन, जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, जिसमें बच्चे जो है चिंतन करते हैं, उसको विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है। समालोचनात्मक चिंतन को कौन कौन सी चीज़ें जो है प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहली बात जो है प्रेरणा, बच्चे का मोटिवेशन। अगर बच्चा सोशल साइंस को लेकर मोटिवेट रहेगा, अपने समाज को लेकर जानने की उत्सुकता होगी, क्रियोसिटी होगी, तो वो जो है उसके बारे में जो है विचार विमर्श करेगा। ठीक है, उसकी रुचि होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, फ्लैक्सिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो सोशल साइंस का जो सिलेबस है या उसके मतलब उसको लेकर जो है उसमें फ्लैक्सिबिलिटी बहुत होना ज़रूरी है। बच्चे की बुद्धि भी, सुझाव ग्रहणशीलता भी, संवेग और पूर्वाग्रह, ये सब बातें जो हैं समालोचनात्मक चिंतन के विकास को जो है प्रभावित करती हैं। ठीक है, पूर्वाग्रह भी कहीं ना कहीं जो है, जैसे कि जो पहले की सोच थी लोगों की, आपकी सोच है, ठीक है, इसमें जो है लेकर बच्चे जो है बहुत ज़्यादा फंसते हैं। तो ये भी जो है समालोचनात्मक चिंतन का एक विषय बन जाता है। ठीक है, संवेग भी, सुझाव और ग्रहणशीलता भी, बुद्धि भी। तो ये था एक कुछ पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सोशल साइंस में। आगे मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से कुछ क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। मतलब कि ये जो 20 नंबर है ना, आपके एक भी नंबर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस मांगता है। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप जो है बिना किए जो है आप कर ले जाएंगे, जब तक पैडागोजी की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना। क्योंकि पैडागोजी जो है ये आपके हिसाब से क्या सही है और जो एग्जामिनर है उसके हिसाब से क्या सही है, ये दोनों में ना कई बार जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये पैडागोजी जो है ना, ये आपको बस एक पॉजिटिव माइंड सेट रख के और बच्चों के लिए क्या सही होना चाहिए उसको ध्यान में रख के आपको करना है। और कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना है, कुछ टैग वर्ड्स ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं सब कुछ बताऊँगी, बस आप जुड़े रहिए। यहाँ से आपको कहीं ना कहीं जो है आपको एक प्रॉपर गाइडेंस ही मिलेगा, तो आप जुड़ सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण और अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जो है क्षेत्र कार्य को वास्तविक जीवन की स्थितियों में अधिगम से जोड़ने की अनुमति देता है। अब यहाँ पर क्या बोला है, सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण है, जो टीचिंग है और लर्निंग प्रक्रिया है, ठीक है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति है, कौन सा इनमें से कौन सी रणनीति है जो क्षेत्र कार्य को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में अधिगम से जोड़ने की अनुमति देता है। तो पहला क्या है, देखिए, सहयोगपूर्ण अधिगम। तो क्षेत्र कार्य को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से अधिगम को जोड़ने की अनुमति क्या सहयोगपूर्ण कार्य क्या ये देता है? नहीं। फिर क्या होगा, सामाजिक अधिगम? बिल्कुल भी नहीं। फिर प्रायोगिक अधिगम? बिल्कुल उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो प्रायोगिक अधिगम है, अब आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, कौन सी रणनीति क्षेत्र कार्य को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ने की जो है अनुमति देता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है क्षेत्र कार्य आपका एक क्या हो गया, प्रैक्टिकली आप कहीं पर ले जाकर जो है बच्चों को जो है वास्तविक जीवन की स्थितियों से मतलब जोड़कर जो है उसे बताने वाले हैं। ठीक है, क्षेत्र कार्य जो फील्ड ट्रिप है वो क्यों करवाया जाता है बच्चों को, ताकि उससे जो भी कुछ जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है उसी से रिलेटेड फील्ड ट्रिप करवाते हैं, ताकि बच्चे जो है वास्तविक जीवन से चीज़ों को जोड़ सकें। तो जो प्रायोगिक अधिगम है, ये जो है छात्रों को क्षेत्र कार्य और वास्तविक दुनिया के बीच जो है, ठीक है, क्षेत्र कार्य और वास्तविक दुनिया के बीच जो है क्या संबंध स्थापित करने में मदद करता है। जो भी क्षेत्र कार्य, जो भी फील्ड ट्रिप है, तो प्रायोगिक अध्ययन, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा रही है आपको। ठीक है, ये वास्तविक जीवन की स्थितियों का जो है क्षेत्र कार्य से क्या करता है, जोड़ता है। याद रखिएगा, वास्तविक जीवन की जो स्थितियाँ होती हैं उसको जो है, जो फील्ड ट्रिप है या कोई म्यूजियम है, वहाँ पे जो है आयोजित की जाती है। तो बच्चे जब वहाँ पर जाते हैं तो वो एक घटना होता है, फिर उसका जो है पूरा ना वो क्या करते हैं, देखते हैं उसको। कहने का मतलब है, आपको कहीं पर भी फील्ड ट्रिप पर लेकर गए तो आपको क्या दिखाया जाता है, कोई किसी भी चीज़ के बारे में वहाँ पर जो है कुछ है, तो आपको जो है वहाँ पे लेकर जाया जाता है, बच्चों को लेकर जाया जाता है। तो फिर बच्चे जो है उसका क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं, फिर उससे डेटा एकत्र मतलब कुछ डेटा जो है कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा को जो है क्या करते हैं, संसाधित करने में लगते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, फिर जो है अपने एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, अपने एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो ये सब क्या कहलाता है, ये वास्तविक जीवन से कहीं ना कहीं बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक प्रायोगिक अधिगम कहलाएगा। ठीक है, प्रायोगिक अधिगम होगा। पोर्टफोलियो के बारे में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, और ये पोर्टफोलियो जो है आपका जो है जो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, सतत व्यापक मूल्यांकन, उसी से रिलेटेड है। तो पोर्टफोलियो सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि
इसे लागू करना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। छात्रों में विकसित कौशलों को दर्शाता है, ये तो छात्रों के बारे में सब कुछ नॉलेज देता है, सही बात है। ये अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है, से कोई नहीं। तो इसका जो है सेकंड सही है कि जो पोर्टफोलियो है छात्रों में विकसित कौशल को दर्शाता है। कहने का मतलब इसमें बच्चों के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, ठीक है, चाहे उसकी कमियां हैं चाहे उसकी जो है प्रगति हो, सब कुछ जो है इसमें दर्शाया गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षक विज्ञापन पर, देखिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण विज्ञापन पर गंभीर रूप से चर्चा करते हुए, जो शिक्षक है विज्ञापन पे जो चर्चा कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस मुद्दे को जो है संबोधित कर सकता है? व्यक्तिगत भावनाओं के लिए निवेदन, समानता के मुद्दे। देखिए, जो सामाजिक विज्ञान है ना, उसमें जो है विज्ञापन का एक चैप्टर रहता है, ठीक है। तो शिक्षक जो है इस पर चर्चा कर रहा है। तो सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट है, ये लैटिन भाषा के एडवर्ड से जो है लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मन को मोड़ना, ठीक है। आपके मन को जो है मोड़ देता है, एक तरफ कर देता है। एडवर्ड जो है, एडवर्टाइजमेंट जो है, ये लैटिन भाषा के एडवर्ड से, और इसका अर्थ ही यही होता है मन को मोड़ना। तो इनमें से जो है कौन से मुद्दों से संबंधित कर सकता है? तो सबसे पहली बात मन को, तो मतलब कि जो मनुष्य की जो उनका मन है, उनकी भावनाओं के साथ जो है लोग क्या करते हैं, ये इस एडवर्टाइजमेंट को बनाते हैं। तो ये तो बात सही है। और दूसरा क्या है, समानता के मुद्दे। तो कहीं ना कहीं जो है आप लोगों का ये भी जो है क्या होगा, करेक्ट होगा। समानता के मुद्दे भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ए और बी दोनों सही है, तो आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सी एक कक्षा में भौगोलिक पर्यवेक्षक की एक सहायक सामग्री नहीं है? देखिए, भौगोलिक पर्यवेक्षक, ठीक है, की सहायक सामग्री नहीं है। ग्लोब, ये तो है। प्राकृतिक खोज, आलेख, आलेख भी है, मॉडल भी है, ये सब भौगोलिक है। लेकिन जो प्राकृतिक खोज है ये है नहीं। तो आपका जो है सेकेंड सीधे सीधे आंसर है, लेकिन ये पैडागॉजी का सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय, मतलब जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, इसको बनाते समय निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण पर विचार किया गया है? मूर्त उदाहरणों और अनुभव के उपयोग से सीखना। बिल्कुल, जो आपका जो बोलते हैं ना, जो इतिहास बनाया गया है, वो इतिहास क्या है? इतिहास जो है कभी दोहराया नहीं जाता, उससे सीखा जाता है। तो वो एक उदाहरण दिया गया है, मूर्त उदाहरण और अनुभवों के द्वारा जो है सीखना, ठीक है। जो राजनीतिक विज्ञान है उसमें भी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर अवधारणा के माध्यम से सीखना, नहीं, तथ्यों और आंकड़ों के आधार से नहीं, ठीक है। मूर्त उदाहरण और अनुभव के उपयोग से सीखना, ये आपका जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही इतना ही क्वेश्चन है, और उम्मीद करती हूँ कि ये पांचों क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गए होंगे। और आगे जो है मैं आप लोगों को पैडागॉजी की, आप टेंशन मत लीजिए, पैडागॉजी के मैं जो है अब आगे जो है क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है पैडागॉजी के जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि 20 में से आपका टोटल पूरा 20 जो है क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, कुछ जो है आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कुछ टैग वर्ड्स पर आधारित होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपने देखा ये डिफरेंट क्वेश्चन जो मैंने करवाया ना, ये आपको टिपिकल जो है एसएसटी के जो क्वेश्चन एसएसटी के बुक से बनते हैं वो मैंने करवाया। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस नहीं आते, हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उस हर एक का इजी भी होता है, थोड़ा मॉडरेट भी होता है, हार्ड भी होता है। हर टाइप के क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराऊंगी और तरीका आप लोगों को बताऊंगी कि एक्जैक्टली इन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। बस आप जुड़े रहिए अगर आप चाहते हैं कि पैडागॉजी के क्वेश्चन आपके जो है एसएसटी के गलत ना हो। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, स्पेशली जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उनको एक जो है हेल्प मिल सके। यहाँ पर मैं CTET के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स तो आपको शेयर करती हूँ, साथ में गाइड करती रहती हूँ कि किस तरीके से पढ़ें, कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो यहाँ से आप लोगों को एक बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको एक गाइडेंस मिलेगा, तो आप जुड़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।